जाता न कुछ साथ जाता है। और आगे लिखा है, अरे काहे को जखी मैया रो, और काहे को जखी गोरी, काहे कोरे जखो मैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। काहे को जखो मैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ध्यान रखना मेरे भैया, बड़ा सुंदर परमात्मा ने शरीर दिया है, तो कुछ इससे हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा, कथा, भागवत, हवन, यज्ञ जीवन में ये बहुत जरूरी है। अभी तो मानव तन दोबारा मिल पाएगा न, तो बार बार मिलना बड़ा मुश्किल की बात है। तो ज्यादा इधर उधर की बातों पे गौर नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे भगवान की अमृतमयी कथाओं में प्रवेश करेंगे। अभी आप शेर सिंह चैतन्य के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, अब आगे आइए, बड़ी सुंदर सी कथा है। कल आपने कथा श्रवण की थी कंस वध की। भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाके अपने मामा कंस का वध किया। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे कि कन्हैया ने वसुदेव देवकी को जेल से छुटाया और अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया। मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का वध करवाया। उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश दिलवाया। भगवान कन्हैया ने उसके बाद में विश्वकर्मा को बुला के समुद्र के किनारे एक नगर बनवाया जिसका नाम रखा गया द्वारिकापुरी। ये सारी कथाएं भी आपने श्रवण की थी। द्वारिका में भगवान कन्हैया ने प्रवेश किया। उसके बाद भगवान ने सोचा
कि अब शादी आदि भी करनी चाहिए। महाराज तो भगवान ने सोचा कि सबसे पहले अपने बड़े भैया का विवाह करना चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है, घर में अगर दो लड़का हो और बड़े लड़का को ब्याह रह जाए, छोटे को कर लो, तो महाराज बड़े को होना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। इसीलिए अब दो लड़के हैं तो पहले बड़े की ही शादी घर में करनी चाहिए। भगवान ने ये सोच के अपने बड़े भैया बलराम का विवाह अरुणित नगरी के रहने वाले महाराज रेवतक की बेटी रेवती के साथ में बलराम की शादी करवाई। बलराम का विवाह हुआ। अब नंबर आता है भगवान श्री कृष्ण की शादी का। बड़ा ही अच्छा नगर है, जिसका नाम है कुंदनपुर। कुंदनपुर के रहने वाले महाराज भीष्म बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य प्रेम दे रहे हैं। महाराज इनके घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है महाराज। पर इनके घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी कमी है। क्या कमी है? इनके घर में महाराज परीक्षित 4 बेटा हैं, 4। ध्यान से कथा सुनना मैया, माताएं तो सब बातें नहीं व्यस्त है, थोड़ा हमारी उमाएं देख ले करो। हैं पेट के बहू के जब पंडाल में निकालती हैं, पति देव मने कर दे तो ये पड़ोसन से मत बोलिए, तो पंडाल में बोल लेती, घरे तो ना ही बोलवे को मिलते। कोई बात नहीं, कथा में थोड़ा ध्यान दीजिए। भीष्म के घर में 4 पुत्र थे, कोई बेटी नहीं थी। और जब घर में बेटी नहीं हो तो महाराज मैंने ये विद्वान कहते हैं कि पिता अपने घर में मंडप गड़वा के अपने हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता है, वो पिता पाप का भागी होता है। हर पिता को अपने घर एक बेटी का कन्यादान करना चाहिए। घर में एक बेटी होना बहुत जरूरी है। और सुनो, अगर नहीं भी हो, अगर खुद की बेटी नहीं है, वो प्रभु की लीला है, तो किसी गरीब पर 4-5 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी चुन लो कि भाई इस बेटी का विवाह जितना खर्चा होगा उतना मैं करूंगा, तो भी उतने ही बराबर है। हर पिता को अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करना बहुत आवश्यक है। कन्यादान महादान होता है, इससे बड़ा दान कोई दुनिया में और नहीं बताया गया है। तो भीष्म के घर बिटिया नहीं हुई, बड़ा चिंता में। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन एक बिटिया नहीं दी। अगर एक बिटिया भी घर होती तो बहुत अच्छा रहता, है ना। तो प्रभु से विनती की कि भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो जो हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। भगवान से विनती की बिटिया के लिए, प्रभु से प्रार्थना की, बेटी मांगी। यहाँ पे हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बंधु बैठे, जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ जिन्होंने भगवान से मंदिर में जाके बेटी मांगी कि हमारे घर बेटी हो जाए। झूठे हाथ मत उठा दियो, तुम्हें कसम होवे। 2-4 ने बिटियां मांगी और बाकी सबने लला मांगे। लला ए मैया, जब तुम लला मांगोगी और जब लला ही लला सब पैदा करेंगे तो फिर ललन की शादी कहाँ से करके लाओगे? हैं? जब भारत में बेटियां लोग पैदा ही नहीं करेंगे तो फिर बेटों की शादियां कहाँ से होगी? बहू मट्टी की बनाओगे, स्टील की, लोहे की, सोने चांदी की बनाओगे का? हैं? बेटियों को भी पैदा करना चाहिए। आज इस कलयुग में हमारे भारत देश में बेटियां बुरी तरीका से मारी जा रही है, ध्यान रखना। लला को ब्याह होवे और मैया जो बहू की सास होती वो मंदिर में पूजा करवे को जावे तो बस एक ही चीज मांगती है, क्या? हे देवी मैया, हे बाबा, ऐसी कृपा करियो लौट के साल आवे तब तक हमारे घर में नाती आ जावे। नाती सब मांगती, नातिनी कोई नहीं मांगती, लेकिन बिना बुलाए तो नातिनी आ जाते, है ना। तो इसलिए मेरी माँ, बेटियां कोई
कलंक नहीं होती हैं, बेटियां कोई पाप नहीं होती, लेकिन लोग बेटी को पाप मानते हैं। कैसे मानते हैं? देखा होगा आपने, बेटी की शादी करने के बाद लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। क्यों जाते हो गंगा स्नान करने? इसका मतलब है बेटी पाप थी, पाप सर से उतर गया तो गंगा नहाने चले गए हैं? बेटी कोई पाप नहीं होती। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया, पढ़ा लिखा के सयाना किया, शादी करके डोली में बिठाया तो पिता ने कह दिया कि मैंने गंगा नहा लिया। अरे भैया, बेटी कोई पाप नहीं होती है, बेटी हमारे घर की लक्ष्मी होती है। बेटियां कोई बेटों से कम नहीं होती, बेटियां फौज में नहीं लगती, बेटियां पुलिस में नहीं लगती, बेटियां डॉक्टर नहीं बनती, क्या नहीं करती बेटियां। अगर बेटियां कुछ नहीं होती तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपने पुत्र को पीठ से बांध के लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों का जिसने खून किया तो ऐसे ही नहीं कर देती। हमारे भारत देश की ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं जिनकी हम कथाएं, जिनकी किताबें पढ़ते चले आ रहे हैं और पढ़ते चले जाएंगे। तो बेटी कोई कलंक नहीं होती, कोई पाप नहीं होती। बेटी थोड़ी तब भद्दी लगती है जब कहीं स्कूल में पढ़ने जा रही हो, कहीं बाहर जा रही हो, कोई लुच्चा लफंगा हमारी बेटी के साथ में छेड़खानी कर दे तो सारे क्षेत्र में बहुत जल्दी खबर फैल जाएगी कि फलाने साहब की बिटिया के साथ में ऐसो भाई, तब थोड़ा भद्दा लगता है, नहीं तो बेटियां पाप नहीं होती हैं। मेरे दादा हमारे भारत देश में इस कलयुग में, पहले के जमाने में द्वापर युग में कंस था, परीक्षित जी कंस था, लेकिन एक कंस था, एक, और उसने देवकी के जितने बच्चे मारे थे वो सारे बच्चे जन्म लेने के बाद ही मारे थे। जन्म लेने के बाद मारे थे कि नहीं? और आज के जमाने में इतने कंस हैं, इतने कंस हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, और वो पैदा भी नहीं होने देते, पेट में ही मार देते, है ना? देखा कि पहले से ही 4 बिटियां घर में, अब 5वीं गर्भ में आ गई। डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बताया कि पेट में बिटिया है, तो गर्भपात करवा दिया, बेटी को पेट में ही मरवा दिया। बेटियां पेट में मारी जा रही हैं। क्या उस बेटी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? जो बेचारी अभी तो बाहर भी नहीं आ पाई थी, वो भी तो चाह रही कि मुझे संसार में आना चाहिए, वो भी तो संसार में आना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे पेट में ही मरवा दिया। तो ध्यान रखना मेरी माँ, भगवान बेटा उन्हीं को देता है जो बेटियों से प्रेम करता है, और जो बेटियों से नफरत करता है भगवान उन्हें बेटा दे तो देता है, पर देने के बाद भी उनसे बेटा छीन लेता है। और इसी बीच में डॉक्टर केशव की पुत्री नम्रता भगे, इनकी तरफ से नोटों की माला विदाई में आ रही है, अंतिम दिन की विदाई में सम्मान कर रही है। बेटी पढ़ लिख के विद्वान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से आशा अभिलाषा है। तो मेरी माँ, इसलिए बेटा भगवान देता तो है लेकिन देने के बाद भी छीन लेता। अब कछु तो माताएं कह रही होंगी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर में 6-7 बिटियां। अरे मेरी मैया, 6-7 बिटियां हैं, इतने हम तुम और कहाँ ईमानदार हैं जो 6-7 बिटियां ऐसे ही कर ले। जेऊ लड़कन के चक्कर में है गई, अब है जाए, अब है जाए, हर बार में लड़की है जात करोगी का, तो बड़ा मजबूरी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी माँ। जो बेटी पेट में पल रही होती है, जिसे तुम मारते हो, वो कहती है क्या? अरे बिटिया और तू कुल की, अरे युजियारी है, मत मारो जाए गर्भ में बिटिया।
रखना मेरी मैया, बेटा एक कुल संभालता है, बेटियां दो दो कुल संभाल के ले जाती हैं। बेटियां कोई पाप नहीं होती, घर में 4 लड़का हो 1 बेटिया हो, ध्यान रखना। बेटी माँ बाप के लिए लड़कों से ज्यादा करती है। कैसे? 4 लड़कों की महाराज परीक्षा शादी कर दो, 4 बहुएं घर आ गई, 8 हो गए। 1 बेटी की तुम शादी कर दो, तुम्हारे ऊपर जब बुढ़ापा आएगा तो वो 4 लड़के तुम्हें रोटी नहीं देंगे, पर 1 लड़की ससुराल जाने के बाद भी माता पिता का ख्याल रखती है। अगर माता पिता को जरा सी तकलीफ हो जाए, मायके ससुराल से भाग के मायके में आ जाती है बेटी, है ना। तो ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती कि बेटा नहीं करते, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि बेटों से ज्यादा बेटियां करती हैं महाराज, लेकिन सब एक जैसे बेटा खैर नहीं होते। मेरी माँ तो भीष्मक के घर बेटी नहीं है, भगवान से विनती की प्रभु की कृपा से इनके घर में बेटी ने जन्म लिया। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए महाराज। नारद के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया उस बेटी का। नारद ने नाम रखा है, सुने राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुन सोची पाखी लगन नाम धर दियो। रुक्मिणी इनको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, होई श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो। नारद जी ने कहा है भीष्मक जी तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, अच्छा इनका विवाह होगा, द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया तुम्हारे घर दूल्हा बन के आएंगे। जब ये बात सुनी बड़ी खुश हुए भीष्मक जी, बाजी वाह, मैं तो उस दिन धन्य हो जाऊंगा जब भगवान कन्हैया मेरे घर दूल्हा बन के आएंगे। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नारद के पैरों में लिपट गए, नारद को दान दक्षिणा दे के वहां से विदा किया। अब इधर महाराज आइए, रुक्मिणी धीरे धीरे सयानी होने लगी है घर में। थोड़ी सी सयानी हुई तो क्या देखा, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देव आ रहे हैं गीत गाते हुए। कौन सा गीत? कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने जैसे ही इतना नाम सुना, दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, सोचने लगी, मन में विचार आया, वाजी वाह, इसका मतलब है प्रभु का अवतार हो चुका है, मैं बड़े आराम से बैठी हूँ, मेरा तो समय ऐसे ही निकला जा रहा है। उसी दिन से रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाती है। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनान लगी। और इसी बीच में 101 रुपए की नोटों के हाथ से सम्मान कर रहे हैं सुनील यादव नंगला पसी से, जेसीबी ड्राइवर, इनकी तरफ से 101 रुपए का नोटों का हार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान मिले, धन दान से भरपूर रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करे, प्रभु से आशा विलासा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। आज थोड़ा और मेहनत कर लो, आज की बात लौटना ही पड़ेगा, हैं मेरी मैया। अब तो रुक्मिणी उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाती है। और ये उदयपाल के सुपुत्र मानव बेटा नंगला पाए से नोटों की माला से विदाई में सम्मान कर रहा है। छोटा सा बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से आशा विलासा है। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाती है। एक और संकल्प किया रुक्मिणी ने कि पूजा भी कन्हैया की करूंगी और जा दिन अपना ब्याह करूंगी, ता दिन कन्हैया के ही साथ में करूंगी, अन्यथा सारे जीवन ऐसे ही गुजार दूंगी। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की। अब इधर आइए, रुक्मिणी धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगती हैं।
हर वक्त कृष्ण की पूजा, हर वक्त कृष्ण के भजन गाती हैं रुक्मिणी। धीरे धीरे सयानी हुई रुक्मिणी की माँ ने देखा मेरी बेटी अब शादी के योग हो चुकी है। दासी को बुलाया, ए दासी इधर आओ, कहो बोली। कि रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी श्यानी, और वरयोग सुता हुए गई रे के सोची उठी महाराज। महारानी दासी की कलाई को पकड़ के बोली है, दासी दासी के द्वारा महाराज भीष्मक जी को बुलवाया है आंगन में। भीष्मक जी कहने लगे, कहो महारानी अभी तो गए ही थे, इतनी जल्दी क्या काम पड़ गया? बोलो। महारानी ने जवाब दिया, आज बैठ जाओ, पहले आराम से बतलाओ तब तो बताऊंगी। बताओ। अरे तुम तो दरबार में ही बैठे रहते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कहो क्या कहना चाह रही? जवाब दिया, घर में बेटी शादी के लिए घूम रही है, और उस बिटिया के लिए सुंदर सा लड़का देख के जल्दी शादी कर दो। भीष्मक जी ने जवाब दिया है, महारानी तुमने तो मेरे बहू की बात छीन ली, आज ही दरबार में जाके अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए सुंदर सी वर की तलाश करेंगे। महाराज भीष्मक उन्हीं पाए लौट गए दरबार में, आए हैं, सभा लगवाई है, दरबार लगा है। मंत्री से कहा, मंत्री कहो महाराज आज जितने भी मुकदमे हैं सारे मुकदमे रद्द करवा दो। क्यों? जवाब दिया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में हमारी बेटी है। हाँ जानते हो आप बहुत अच्छे से। क्या उसे बुखार आ गया? बोले नहीं। फिर जवाब दिया कि वो शादी के योग हो चुकी है। तो उसके लिए अगर आप किसी की भी नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो तो हमें बताओ, हम अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करेंगे। मंत्री बोला, महाराज जैसी आज्ञा आपकी बिल्कुल बताएंगे। महाराज दरबार के लोग खड़े होकर लड़का बताने लगे। एक लड़का बताता है, दूसरा अबगुड़ गिनाने लग जाता है, फिर लड़का बताता है, फिर अबगुड़ गिनाने में लग जाते हैं। मेरे भैया सुबह से शाम हो गई, दरबार में रुक्मिणी के लिए लड़का देखते देखते कोई भी लड़का महाराज भीष्मक के समझ में नहीं आया। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे, दूसरे लोग उन लोगन के गुण और एवं बतलाने।
पल में धमकी दिखलाने से कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक चर्चा छिड़ी रही, कहीं विवाह तय अभी हुआ नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, महाराज रुक्मिणी के लिए कई लड़का समझ में नहीं आया। सुबह से संध्या हो गई, उसके बाद महाराज भी छोटा बेटा उठ के खड़ा हो गया। पिताजी बोलो, तुम भी बोलो, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते, दिल खोल के बोलो, चिंता नहीं करो। अगर हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में कर दें तो कैसा रहेगा? भीष्मक महाराज कहने लगे, बेटा तूने तो मेरे बहू की बात छीन ली। सभा के लोगों तालियां बजाओ, अपनी बेटी रुक्मिणी के दूल्हा कन्हैया चुन चुके। सभा में तालियां बजी हैं, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उसी बीच में भीष्मक का बड़ा बेटा रुकुम आ गया, जवाब दिया, पिताजी। अभी ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? तालियां क्यों बजाई जा रही थी? भीष्मक ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ना, हाँ हाँ, उसके लिए सुंदर से लड़का की तलाश की है शादी के लिए। रुकुम कहने लगा, पिताजी मैं रुक्मिणी का बड़ा भाई हूँ, कम से कम मुझे तो पूछ लिया होता, कम से कम तो सलाह ले ली होती। कौन लड़का है वो जिसके साथ में शादी करोगे, बताओ। भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा वो कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, वो बड़े अच्छे हैं और उनके साथ विवाह होगा, हमारे भाग्य धन्य हो जाए। नाम बताओ। नाम है द्वारिकाधीश कन्हैया। रुकुम ने कन्हैया का नाम सुना, जवाब दिया, पिताजी उस कन्हैया काले कलूटे लड़कियों के साथ नाचता रहा, दद माखन लूट लूट के खाता रहा, गैयों को चराता रहा। ऐसे लफंगा के साथ में अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा अरे तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? अभी तो बातें ही चीज चल रही है, अभी कोई शादी थोड़ी नहीं होगी, अभी तो बातें चल रही है। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। जवाब दिया, हाँ ये बात बनी, पहले ही पूछ लिया होता, शरीर का खून जर गया तो क्यों जर गया होता है? हम बताएंगे अपनी बहन के लिए लड़का, बताओ बोलो। जवाब दिया, पिताजी कोई एर गैर नहीं है, कोई दूर का नहीं है, जाना पहचाना है, बड़े पैसा वाला है, बड़ा धन वाला है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बलवान है, बड़ा मतवाला है, चंदेली का रहने वाला है और रिश्ते में हमारा साला है। कौन? शिशुपाल। भीष्म कहने लगे, बाबरे खोपड़ी खराब है, अपनी बहन को ब्याह अपने साले के संग करेगो। रुकुम कहने लगे, पिताजी में कौन सी बुराई की बात, उन्होंने हमें अपनी बहन दे दी, हम उन्हें अपनी बहन दे देंगे, कौन सी बड़ी? बिल्कुल शादी हमारी बहन की हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगी। भीष्मक महाराज कहने लगे, लाला अगर ऐसा हुआ तो समाज के लोग हमें बात कहने के लायक नहीं छोड़ेंगे, समान में हम बैठ नहीं पाएंगे। अरे मेरे दादा, भीष्मक कहने लगे, हमारी बेटी के योग कन्हैया है, बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये बिल्कुल सच बात, हमेशा माता पिता को बेटी की शादी करनी चाहिए तो सुंदर योग पर देख के करनी चाहिए। और घर में बेटी शादी के लिए हो जाती है तो चिंता तो माता पिता को हो ही जाती है। परीक्षित महाराज बिटिया 16-17 साल की होते घर में तो माता पिता को चिंता बाद में होते, लेकिन परिवार वालों को पहले है जाती है ना। उनको पेट पहले तो फूलन लगत, बिटिया पठिया भाई घूम रही, ब्याह नहीं कर रहे, मकान बना रहे, प्लाट खरीद रहे, पढ़ाए रहे। पर ध्यान रखना मेरी मैया, अगर आज की दुनिया की सच्चाई कही जाए तो लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान। अपनों बच्चा पढ़ाए ना पा रहे, दूसरे को पढ़ रहे हो तो बाई से जरे जरे भुजे जात मरे जाए, है ना। तो दुनिया वाले तो कहने के लिए मुंह बनाया है, कहेंगे, लेकिन हाँ
15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में कोई शादी नहीं होती। ये मैं नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई है परीक्षित जी महाराज कि 15 साल की बेटी की शादी नहीं करना चाहिए। कम से कम 20 साल 22 साल की उम्र तो हो ही जाए बेटी की, तब शादी कर दो। शादी तो करनी है, कोई कुंवारी तो रहेगी नहीं। पर हाँ, एक बात है, अगर आपको कहीं ये मालूम पड़े हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, दुनिया वाले लोग बात बना रहे हैं, अंगुली तो उठाते हैं, अच्छा आपका बच्चा कुछ बनना चाहता है तो दुनिया वालों का काम होता है उंगली को उठाने दो। आपको मालूम है हमारी बेटी अच्छे पद चिन्हों पे जा रही है, कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, दुनिया वाले कहें कहने दो, लेकिन आप अपनी बेटी का साथ दो। अगर आपको कहीं मालूम पड़ जाए कि हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो मेरे दादा ऐसे समय में हर माता पिता को जल्दी जल्दी अपनी बेटी के लिए लड़का देखे जल्दी जल्दी शादी कर देना चाहिए। इसमें माता पिता की भी भलाई और बेटी की भी भलाई होती है मेरे दादा। और सुंदर सावर, अब बात आती है सुंदर वर की। हर माता पिता को सुंदर लड़का देख के ही शादी करना चाहिए, पर कैसा सुंदर हो, बेटी के गुणों से गुण मिलता है या नहीं मिलता है ये भी देख लेना चाहिए। अगर बिटिया तुम्हारी अंगूठा टेक है तो महाराज हाई स्कूल पढ़ो लड़का देख लियो, ज्यादा पढ़ो ना देखियो। अगर ज्यादा पढ़ो देख लियो बिटिया 6 महीना ससुराल में रहेगी, फिर मायके में आ जाएगी, है ना। दमाद पढ़ो लिखो मिले वो बिटिया को ताने मार मार के रोटी पानी ना खान देगो, बोले वो महाराज जान पड़ो औरत ने तो जिंदगी बर्बाद ही कर दी, है ना। अगर त्याई बिटिया इंटर पास है तो बीए पास लड़का ढूंढ लो, चल जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी बिल्कुल पढ़ी हाई स्कूल पास चल जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी खूब सुंदर है, अच्छी बाहरी सुंदर है तो सुंदर लड़का ढूंढी है ना। और महाराज होता है बिटिया तुम्हारी का बताए, बुरा मत मानना, बिटिया तुम्हारी डावर जैसो ड्राम धरी है, बेटा भर भक्क भूरो ढूंढ लो तो ये भी जोड़ा नहीं चलेगा। मेरा यही संदेश है कि गुण मिलते और मेल मिलताऊ देख करके ही हर माता पिता को, अगर बेटी के जीवन में खुशियां देखनी है तो मेल मिलताऊ वर देख के ही शादी कर देनी चाहिए बेटी की। ध्यान रखना मेरे दादा। आज आइए वहीं पे जहाँ प्रसंग चल रहा है, भीष्म महाराज कह रहे हैं बेटा हमारे भाग्य धन्य हो जाएंगे जब द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन के आएंगे। रुकुम कहने लगा पिताजी अगर कन्हैया दूल्हा बन के आया तो शादी तो होगी नहीं, गांव की नालियों में खून की नदियां बहने लगेंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, न जाने कितनी स्त्रियों के स्वास्थ्य